सज्जाद साहब, एक बार फिर आपने निशाना साधते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर साधा ये निशाना कि बिजली फीस पे कमी के मामले को आपने वोट लिया था या बढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, असल में सवेरे फ़ोन आए, तकरीबन 7-8 गाँव से फ़ोन आए कि इस महीने की जो बिजली है, मैं आपको कन्फ़र्म कर दूँ कि गाँव में जो होती है फ़िक्स्ड रेट होती है कि आप 1500, ₹1000, ₹800 भरते हैं। तो जिनकी 1000 थी, हमारे यहाँ एक गाँव है विलगाम, उन सब की 1500 कर दी। ऐसे ही साइड वाले गाँव हैं, किसी की 2200 की है, सबकी नहीं बढ़ाई है, लेकिन बहुत सारे गाँव की बढ़ाई है। तो जहाँ एक सरकार इस प्रॉमिस पर आई है, जहाँ लोगों ने वोट दिए हैं कि वो 200 यूनिट फ्री देंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने वोट लिए थे बिजली फीस कम करने के लिए, तो बढ़ा क्यों रहे हैं? और क्या ये इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अगर आज 100 था, ये 200 कर लेंगे, फिर 50 रुपया बोलेंगे हम आपको दे रहे हैं, तो बंदा तो फिर भी 50 ज्यादा दे रहा है। तो माई पॉइंट इज दैट ये बढ़ा रहे हैं, इन्होंने कोई जो है इनको रिलीफ नहीं देना है, फिर जो अभी बढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ी कमी करेंगे, लेकिन नेट कंज्यूमर को ज्यादा भरना पड़ेगा। तो वही झूठ, वही फरेब। अ, गुज़श्ता दिनों उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने 4 हफ्ते की सरकार चलाई, 30 दिनों की सरकार, लेकिन उसमें उसने 3 से 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें उन्होंने रेज़ोल्यूशन कहा कि 370 पे लाया। तो लगातार आप उस पे फिर से निशाना साधते हैं कि उन्होंने असेंबली में 370 का रेज़ोल्यूशन पूरी तरह से नहीं लाया, जिसमें 370 या 35 ए की बात हो, बल्कि वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक स्टैट्स के बारे में बात की, स्पेशल स्टैट्स के बारे में। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने स्पेशल स्टैट्स में सभी चीज़ें आती हैं। फिर तनकीद का निशाना सज्जाद गनीलोन उन्हें क्यों बना रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 2 साल से लगातार बोल रहे थे कि अगर आप इन पार्टियों को वोट देंगे, जिसमें हमारा भी नाम लेते थे, ये बीजेपी के साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन लाएंगे और तायद करेंगे 5 अगस्त 2019 की। अब 42 मेंबर उनके हैं, हम तो बहुत थोड़े हैं, हम बोल रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे। आप उल्टा लाइए कि हम सब मिलकर रिजेक्ट करते हैं 5 अगस्त 2019 को। ये असेंबली जो है यूटी हो, लेकिन एक चीज में जितनी ये पावरफुल है उतनी कोई असेंबली नहीं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद सबसे पावरफुल असेंबली ये है। वो इसलिए कि ये इन अ पोजीशन है टू टेक अ स्टैंड ऑन 5 अगस्त 2019, बिकॉज तब असेंबली नहीं थी। और जब इस असेंबली ने भी उसको अनकंडीशनली रिजेक्ट नहीं किया, तो हमने कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, क्योंकि अब ये चीज नहीं हो सकती। ये मुझे बताइए, क्या कागज की कमी थी? जैसे वो शेर की तरह बोलते थे 370 370 इलेक्शन तकरीरों में, यहां क्यों चुप हो गए जब लिखना था? सीधे लिखते कि 370 जो हटाया गया उसको वापस लाइए, 35 से जो हटाया गया उसको वापस लाइए। 5 अगस्त 2019 में जो हुआ वो गैर कानूनी था, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। आपने लोगों को बंद किया, पॉलिटिशियंस को बंद किया, टेलीफोन लाइनें काट दी। ये क्या आप जंग लड़ रहे थे अपने लोगों के साथ? ये कहाँ है वो अल्फाज? क्या स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस जो है, ये तो कानून कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टर्म ही नहीं है। स्पेशल स्टेटस तो वो बिहार के वो नीतीश कुमार जी भी मांग रहे हैं, तो क्या फर्क है उनके स्पेशल स्टेटस और हमारे स्टेटस में? ह्यूमिलिएट कर दिया है लोगों को, धोखा दे दिया है लोगों को। कितना झूठ बोलेंगे कि हमने जी, और क्या किया? चलो, रेजोल्यूशन तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे आपने वोट क्यों दिया? 2 मिनट लगे हमें पढ़ने में, तो हमको तो पहले ही हमने बोला भाई चलो इसमें वोट दे दो, और इमीडिएटली हमने बोला इसको रेनफोर्स कीजिए। ये काफी नहीं है, और ये जंग खत्म नहीं हुई है। हम तो फिर भी जाएंगे, जब नया असेंबली सेशन होगा वहां भी जाएंगे रेजोल्यूशन के साथ। इसको रेनफोर्स करना है, बिकॉज दिस इज दी फर्स्ट असेंबली आफ्टर 5 अगस्त। इनके पास रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, अगर 100% नहीं तो 90% कि ये बोल सकते हैं तब असेंबली नहीं थी, अब हम आए हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। फिर किस लिए वोट लिए इसने? अगर सारा इलेक्शन इस पर लड़ा 370 पर, तो आज कागज कम क्यों पड़ गया 370 लिखने के लिए? झूठ बोलते हैं लोगों को, बिल्कुल दी लाइन थ्रू हिज टीथ। और कौन सी 3 चीजें की? ये तो चलो एक तो की ही नहीं है, दूसरी कौन सी चीज की है? 4 महीने हफ्ते में कौन सी चीज की है? और हमें भी बताइए, हम भी यहाँ कश्मीर में रहते हैं, क्या किया है? आप बताइए ना क्या किया है? प्रॉमिस नंबर 2 कौन सा पूरा किया है? 1 तो है ही नहीं, वो तो धोखा है। 2 कौन सा प्रॉमिस है? बिजली में रेट बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, हो गए 2। तीसरा कौन सा है? वो नौकरियां दी, डेलीवेजर्स को परमानेंट किया, वो 12 गैस सिलेंडर, वो ओल्ड एज पेंशन। आफ्टर ऑल टेल मी, ही हैज मेड सो मेनी प्रोमिसेस। और मैं लोगों को बोल दूं ये सब झूठ था, लोगों को वोट देते वक्त देखना चाहिए था।
कि अगर हम मोनेटाइज करते हैं इनके इलेक्शन प्रोमिसेस को, वो 35 से 40 हजार करोड़ पर ईयर बनता है। कहां से लाएंगे? झूठ बोल रहे थे। और ये लोगों की भी गलती है। पहले मुझे ये बताइए, ये लोगों से मैं पूछता कि ये कैसी कौम है जो अपने बच्चों के कातलों को वोट देती? बांग्लादेश में देखिए आप, वो हसीना वाजिद थी, 30 बच्चे मरे, भागना पड़ा। अफगानिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, वाहिद कौम एक होगी जो अपने बच्चों के कातलों को वोट नहीं देते। अरे हम मुहज्जब कौम होते तो इनको समाज में जगह नहीं थी, लेकिन क्या करें। यानी कि बकौल आपके आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान किए, क्या वो उसमें मुकर गए? चलिए मैं गलत बोल रहा हूं, आप बताइए कौन सा वाला हमने पूरा किया? आप चलिए आप बताइए। बिजली का फीस इस महीने का आप भर रहे हैं, सरकार भर रही है? आप बताइए ना कौन भर रहे हैं? लोग। तो बस, तो कौन सा किया? हाँ, एकेडमिक सीजन को चेंज किया, विच इज वेरी गुड। हमने उसको सपोर्ट किया, जो है वो अच्छा था। एकेडमिक सीजन चेंज करना चाहिए था, उसको हम सपोर्ट करते। आखिर पर ये कि एक और बात हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने गुज़िश्ता दिनों यानी कि बिफोर कपल ऑफ डेज़ आपने एक ट्वीट किया था, जिसमें आपने कहा था कि जो वेरिफ़िकेशन का मामला है, आप शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। उस पे आप हम अभी भी वही बिल्कुल हम जाएंगे कोर्ट में, 100% कोर्ट में जाएंगे। और उसमें क्योंकि इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ये आरटीआई पर तो कोई इंफॉर्मेशन देते नहीं है, उसी में मालूम पड़ जाएगा कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं, शायद ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव पनिशमेंट का, जैसे हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला बुलडोजिंग कलेक्टिव पनिशमेंट है, जो यहाँ कलेक्टिव पनिशमेंट है, शायद ये भी इन्होंने हिलाया हो 96 में, या फिर इस्तेमाल किया हो। ये जो गुनाह है, ये शुरुआत इन्होंने की है इस गुनाह की। कश्मीरियों को कलेक्टिव पनिशमेंट इन्होंने भी दी है। वो कोर्ट में मालूम पड़ेगा अब इंशाल्लाह, जब हम जाएंगे कि ये कब लगा, किस किस ने इस्तेमाल किया, सब मालूम पड़ेगा। गुज़िश्ता दिनों जो है वज़ीर आला ने वो दिल्ली जाकर वहाँ पर एक बिजली मिनिस्टरों से एक बात भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे यहाँ पर आबी ज़खायर हैं, वो हमें अपने हैं, ख़ास तौर पर हमें बिजली यहाँ पर होनी चाहिए। आपकी उस पे कोई ख़ास टिप्पणी? देखिए उसमें मैं तो वी आर ऑलवेज इन फेवर, लेकिन ये है कि उनने वहां इंडस वाटर ट्रीटी की बात की। बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी, मैं भी चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को पूरा हक हो, उसको उसमें शायद हमें फेयर शेयर नहीं मिला, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के बावजूद हमारे पास 6-7 हजार मेगावाट प्रोड्यूस करने की ताकत है। मैं कहता हूं कि उसमें कितना आया, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 से 2000 में कितने गिफ्ट किए, आप ऑनलाइन जाइए मिल जाता है कि कितने प्रोजेक्ट्स उनने गिफ्ट किए हैं एनएचपीसी को। वो एनएचपीसी तो चलती ही कश्मीर पर है, और सारा गिफ्ट जो है एनसी के टाइम में गया हुआ है। अब अगर सच बोलने पर आप हमें मारेंगे तो वो ठीक बात है, बट दिस इज द रियलिटी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात याद आई कि उन्होंने आज ही मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि जो प्रॉमिस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे वो उन पर डटी है, वहाँ लोगों को मिल पाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये अंदिया दिया कि जो ख़ास तौर पर यहाँ के अपोजिशन लोग हैं, अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ में लोग हैं, वो इसी से ज़िंदा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा जो है हर चीज़ पे जो है उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी तो वो क्या करते थे? वो शॉल डालते थे क्या रूलिंग पार्टी को? हम शॉल डालने वालों में से नहीं है। हम वो लोग नहीं है जो कल तक गाली दे रहे थे। फारूक साहब तो पूरे 5 साल बोलते पाकिस्तान से बात करो, आज बोलते हैं जंग करो उनके साथ। तो क्या नहीं करें क्रिटिसाइज? तो क्या करें फिर? शॉल डालें उनको जैसे वो शॉल डालते हैं। जब वो काम नहीं करेंगे तो क्या फिर भी चुप करके बैठना है? लगातार आप उमर अब्दुल्ला पे यही इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो शाल वाली बात है कि वो दिल्ली गए थे, सिर्फ शाल डालने के लिए गए थे। ये क्या है? मतलब वो जब भी कोई नेता बाहर जाता है, वो इस तरह की कार्रवाई नहीं, करते मुझे आप बताइए, पिछले 70 सालों में लगभग 1000 अपोजिशन चीफ मिनिस्टर आया होगा, कितनों ने शॉल डाले, वो भी महंगे वाले। भाई इतने कानी शॉल वहां ले गया है, यहाँ रेट बढ़ गया है, मिलते ही नहीं है कानी शॉल। बोलते उमर साहब सब ले गए। अब आप ये देखिए कि एक एमपी थे रमेश बदूरी जी, उन्होंने बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की मुसलमानों के खिलाफ। पार्लियामेंट में कटवा कहा, ए कटवे, ए टू टेररिस्ट, वॉट एवर ही सेड। एक एमपी निरंजन मलिक या क्या नाम था उसका, बीजेपी का, उठा और उसको सपोर्ट किया। तब उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बोला देखो ये कैसे हैं। चीफ मिनिस्टर गए, उस निरंजन मलिक साहब के घर गए, उसको भी शॉल डाल कर आए। शर्म मगर हमें आती नहीं, तो क्या चुप करके बैठे? ताली बजाएं कि जिसने मुसलमानों को कटवा कहा, दूसरे ने सपोर्ट किया, आप उसके घर जाकर उसको शॉल डालते हैं। डू यू एक्सपेक्ट अस टू अपलॉज मिस्टर उमर अब्दुल्ला?
It's a shameful thing and we'll say he should be ashamed of it. आप चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है हमें वापस मिलना चाहिए, जिस तरह कश्मीर में, इस जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है यूटी है, लेकिन ड्यूअल कंट्रोल चल रहा है। खासतौर पर एलजी अपनी मीटिंगें ले रहा है, वजीर आला अपनी मीटिंगें ले रहा है, कि आप चाहते हैं कि स्टेटहुड बहाल होना चाहिए और यहाँ का ड्यूअल कंट्रोल जो है वो खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, अभी आना चाहिए। ये ह्यूमिलिएशन एवरी सिंगल डे, और इवन जब तक आए हमारे लाख इख्तिलाफ उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी ह्यूमिलेटेड, ही शुड बी इन्वॉल्व इन एवरी मीटिंग। हम तो उसको सपोर्ट करते हैं, वो बात नहीं है। हमारा एक पार्टी से या एक काम न करने से इख्तिलाफ हो सकता है। इंस्टीट्यूशनली वी स्टैंड फॉर दी फॉर JNK, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो तो। और एक और चीज बता दूं, मुझे ये बताइए, ये जो स्टेटहुड पर उन्होंने रेजोल्यूशन लाया कैबिनेट का, कैबिनेट रिप्रेजेंट्स द रूलिंग पार्टी। The will of the people of JNK is embodied in the JNK assembly. आप बताएंगे इन असेंबली का क्यों नहीं लाया? क्योंकि इनका फिक्स मैच होता है बीजेपी वालों के साथ। वहां बीजेपी वालों को प्रॉब्लम पड़ती, दे वुड हैव टू टेक अ पोजीशन कि स्टेटहुड पर वोट दें या ना दें, इसलिए उन्हें कैबिनेट में लाया। यार सब फिक्स्ड मैच है, रेजोल्यूशन फिक्स्ड मैच था। वहां उनको, कांग्रेस को वहां मार दिलवानी थी महाराष्ट्र में, आधा 50% करके डाल दिया, उनको बोला इसमें 370 है नहीं, बीजेपी वालों ने वहां 370 बोला। ये सबको पता है। अब क्या करें, इलेक्शन हो गए हैं, जो उन्हें लूट मचानी थी वो मचा दी। अब क्या करना, जब क्या वो चिड़िया चुग गई खेत।